स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज के चैप्टर से ये 7वीं वीडियो है और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रतिशत में वेन आरेख से प्रतिशत के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसके माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, परसेंटेज में वेन डायग्राम के मेथड को हम कैसे समझेंगे, आइए हम देखते हैं। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम परसेंटेज में वेन डायग्राम का मेथड यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है और आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, मैथ और अंग्रेजी के, इसमें गणित और अंग्रेजी के परसेंटेज दिए हुए हैं पास फेल के। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी समझाने के लिए ऐसे लिया है कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो देखिए, ये मान लेते हैं हम एम का, मैथ का ये मान लेते हैं इंग्लिश का। अब देखिए, हमें एक वैल्यू लेके चलना पड़ेगा कि हमें पास लेके चलना है कि फेल लेके चलना है। मान लेते हैं यहाँ पे पास का हम लेके चलते हैं। पूरा जो है मेथड जो है हमारा वो पास का है, ठीक है, फेल का नहीं है, पास का है। ठीक, पास का है, उत्तीर्ण का है, जो भी आप कह लीजिए इसको। ठीक, तो आइए आप देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए, इस ये मान लीजिए, तो जो पूरा बॉक्स है ये 100% के बराबर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं होंगी ये 100% के बराबर होंगी। तो मैथ, ये मैथ का सर्किल है पूरा, ये इंग्लिश का सर्किल। इसके बाद देखिए, अब ये जो एरिया है जो दोनों में कॉमन है, अगर हम पास लेके चल रहे हैं, उत्तीर्ण लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तीर्ण होगा, यहाँ पे जो होगा वो मैथ में भी उत्तीर्ण होगा और इंग्लिश में भी उत्तीर्ण होगा। ठीक है, और देखिए इसमें अब ये इस केवल इस हम सर्किल की बात कर रहे हैं, इस कटे वाले भाग को छोड़ के इसमें क्या होगा, आपका मैथ में तो उत्तीर्ण होगा लेकिन इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होगा, और इस भाग में आपका इंग्लिश में वो उत्तीर्ण होगा और मैथ में अनुत्तीर्ण होगा। ठीक, यहाँ पे दोनों में उत्तीर्ण होगा और यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे मैथ में भी अनुत्तीर्ण होगा और इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण होगा। अब आप इसको चाहें तो यहाँ पर जो यहाँ उत्तीर्ण हमने माना है, अगर अनुत्तीर्ण आप मान लेंगे तो ये हर जगह अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी अनुत्तीर्ण की आएंगी, मतलब मैथ में यहाँ अनुत्तीर्ण होंगे, इंग्लिश में यहाँ अनुत्तीर्ण होंगे। तो हम अभी बस हम पूरे प्रोसेस में हम मान के चलेंगे पास, फेल नहीं। अगर कोई चीज़ हम पॉजिटिव में मान के चलेंगे, कुछ भी मानेंगे, तो हम इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो हम केवल पॉजिटिव को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक, पॉजिटिव जो भी होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव को हम निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर वो निगेटिव में दिया भी है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हम करते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में तथा 19% दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? तो ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण बोला है, तो ठीक है, हमने बोला है कि हम पास लेके चलेंगे, कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो फेल दिया है। देखिए यहाँ पे मैथ, यहाँ पे इंग्लिश। अब देखिए एम डैश ई डैश। अब एम डैश ई डैश क्या है, ये अनुत्तीर्ण है। ये तो उत्तीर्ण हमने माना हुआ है कि हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो अनुत्तीर्ण उसने दिया है, कितना दिया है, देखिए बोल रहा है 58% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 58%, ठीक, जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हो जाते हैं। और इसके बाद 37% गणित में फेल हो जाते हैं, 37% गणित में फेल हो जाते हैं।
तो अब ये जो दोनों हमारी चीज़ हैं, ये दोनों जो हैं ये क्या है, अनुत्तीर्ण है। और इसके बाद देखिए ये जो दोनों हैं ये उत्तीर्ण की हैं, क्योंकि हम उत्तीर्ण में लेके चल रहे हैं। तो 37 अगर ये है, ये 37 फेल हैं, तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 37 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 63%। ठीक है। और इसके बाद देखिए 58 जो है वो इंग्लिश में है अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 58, 42%। ठीक है। और इसके बाद देखिए ये पूरा जो है वो 100% तो है ही, ये पूरा जो बॉक्स है ये 100% है ही आपका। तो इसके बाद देखिए और क्या दिया है उसने कि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में हम यहाँ पे हमने अब बताया था कि यहाँ पे दोनों विषयों में, मैथ में इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं आपके यहाँ पे कितने परसेंट, 19%। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये पूछ रहा है आपका, दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, क्योंकि हमने ये क्या माना था, हमने ये माना था यहाँ पे इसको हम पहले x मान लेंगे। ठीक है, ये था क्या, ये आपका था, इसका मतलब क्या था कि दोनों उत्तीर्ण, क्योंकि हम उत्तीर्ण यानी पॉजिटिव पास मान के चल रहे हैं, पूरे उसको हल कर रहे हैं पास मान के। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये उत्तीर्ण का है, पूरा सेक्शन जो है उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण मान के चल रहे हैं, मान के हल कर। ठीक है, उत्तीर्ण मान के हम हल कर रहे हैं इसको, हम इसको उत्तीर्ण मान के हल कर रहे हैं। तो देखिए हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब ये वैल्यू x हो गई, तो ये जो बची वैल्यू है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 63 माइनस x, ये कितनी हो जाएगी 42 माइनस x। ठीक है, अब देखिए आप सारी वैल्यूज़ अलग अलग हमें पता है, केवल इंग्लिश में ये है, दोनों में पास ये है, मैथ में पास ये है, दोनों में फेल ये है। तो यानी देखिए एक तरीका याद रखिए, अगर बीच की सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं और नीचे की वैल्यू पता है आपको, तो ऐसे एक ग्राफ बनाइए, सबको ऐड कर दीजिए। सबको क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग पता है, सबकी वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। तो सबको या तो हम ऐसे कर लें, ये सबकी वैल्यू पता है, सबको 100 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं 63 माइनस x, इसके बाद देखिए ये हो गया, इसके बाद प्लस x, इसके बाद प्लस इसको भी करना है 42 माइनस x, इसके बाद प्लस का 19, और इसके बाद ये टोटल किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, ये टोटल जो है हमारा किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो 100 यहाँ पे मान लेंगे, मान क्या लेंगे, 100 के बराबर है ही। इसके बाद देखिए एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा एक x, ये माइनस का है उसको उधर लेके जाइए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। बाकी सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 124। ठीक, इक्वल टू 100 प्लस x की वैल्यू चाहिए 100 को इधर भेज दीजिए, बस पक्षांतर आपको करना है। 124 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 24%। x की वैल्यू हमें आ गई, यही पूछ रहा था, x की वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, ये हमारी, ये देखिए x की वैल्यू मैथ में पास, इंग्लिश में पास, यही पूछ रहा है। देखिए बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, ये तो हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड था। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल अंग्रेजी बोल पाते हैं, 25% केवल हिंदी बोल पाते हैं और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो देखिए कुछ भी करने से पहले आप जो ये बना रेखा इसको बना लीजिए। ठीक, देखिए 100% ये हमारा अब बोल रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में,
तो देखिए 60 छात्र, अब यहाँ पे अंक दे दिया है कि इतने कक्षा हैं, तो यानी कि 100% जो है वो 60 के बराबर है। ठीक है, ये बस इसका वो इतना ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखिए बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले में जो नहीं आया होगा। देखिए कैसे, देखिए ये रहा आपका हिंदी का सेक्शन, ये वाला, और ये रहा आपका अंग्रेजी का। ठीक है, क्या बोलने वाला पॉजिटिव, हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, बोलने वाला, ना बोलने वाला नहीं। ठीक है, यहाँ बोलने वाला हम लेके चलेंगे, नहीं बोलने वाले की कोई यहाँ मान लीजिए अगर नहीं बोलने वाला पूछता तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो बोला 40% केवल हिंदी बोल पाते हैं। अब यहाँ हम 40 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि 40% केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी, प्योर हिंदी, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। लेकिन ये हिंदी का जो सेक्शन है ये इंग्लिश से भी होके जाता है ना, यानी कि कुछ इंग्लिश भी बोलेंगे। तो यानी कि अब केवल अगर बोल दिया उसने, केवल बोल दिया, तो यानी हमारा ये इसमें बनेगा। ठीक है, इसमें, यहाँ नहीं। इसके बाद 25% केवल अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो देखिए 25% आपका यहाँ पे आ जाएगा, केवल बोला है उसने, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कब लिखेंगे? जब ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी तब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता नहीं है। और क्या बोल रहा है देखिए, और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल पाते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश, जो हिंदी भी नहीं बोल पाते इंग्लिश भी नहीं बोल पाते उसकी संख्या 0 है। देखिए क्या है, शेष छात्र और शेष छात्र, इसके अलावा और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। दोनों भाषाएं बोलने वाले मान लिया हमने X। ठीक, अब देखिए यानी कि हमने अभी ग्राफ में क्या सीखा था, ऐसे जब मिल जाए सारी वैल्यूज, इसमें एक अनफाइंड हो, मान लीजिए X है बस, बाकी सब फाइंड है, बस इनको ऐड कर लीजिए। ये रहा आपका 40%, ये आपका X%, ये आपका 25% और ये आपका 0% इज इक्वल टू 100%। सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए तो ये आपका आ जाएगा X% प्लस 5-6% इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो इसके बाद देखिए X% बराबर कितना आ जाएगा, 65 को इसमें घटा दीजिए, 35%। अब X की वैल्यू हमें मिल गई 35%। ठीक है, X की वैल्यू 35% मिल गई। तो देखिए पूछ क्या रहा है वो, तो कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब ये वैल्यू वो पूछ रहा है, कुल कितने छात्र। तो देखिए 35% X आ गया और 25% ये आ गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 25 प्लस 35। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0, इसके बाद 6। तो देखिए ये 60% हमारा आ गया। लेकिन ये 60% है और वहाँ क्या पूछ रहा है, वहाँ क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं, कुल कितने छात्र, क्योंकि छात्रों की संख्या हमें यहाँ 60 उसने दिया है। तो देखिए बस यही हम लिखेंगे, 100% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 60/100 के। और इसके बाद हमें निकालने की इसकी वैल्यू है 60% की, तो 60% दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये 0 0 आपसे कैंसिल हो जाएगा आपस में। इसके बाद 6 × 6 36 स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए C आ रहा है आपका। ठीक, तो यहाँ पे आपका हमें लग रहा है ये भी क्लियर होगा, जो केवल वाला था, केवल अगर कहेगा तो यहाँ पे होगा। इसके बाद अगर बोलेगा कोई नहीं बोल पाता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर कुछ बोल पाते हैं तो ये दोनों बोल पाते हैं तो ये वैल्यू ये हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका ये जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो देखिए इसको पहले बना लेते हैं। ठीक,
बोल रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर अनुत्तीर्ण होते तो हम डैश बना के ऊपर लिखते हैं। तो और इसके बाद इसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें 100 से घटा के, लेकिन उत्तीर्ण बोल रहा है और केवल बोलता तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक, यहाँ और यहाँ। अगर मैथ में बोलता केवल यहाँ तो यहाँ, और इंग्लिश में बोलता केवल यहाँ तो यहाँ, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में बोल रहा है वो 60% और मैथ में आपका बोल रहा है 70%। और आगे क्या बोल रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे मतलब इंग्लिश में भी नहीं पास हुए वो, हिंदी और मैथ में भी नहीं पास हुए, ये आपका 20%। और अब देखिए क्या पूछ रहा है, 25,500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, मतलब ये वैल्यू हमको दे दिया है उसने 2,500, लेकिन ये परसेंट में नहीं है, ये तो काउंट में, मतलब एक ठो दे दिया है उसने कितने हैं विद्यार्थी, लेकिन प्रतिशत कितना है, क्योंकि हमें सारे मान प्रतिशत में दिए हैं तो हमने इसको मान लिया ये x%, ठीक है, x% मान लिया हमने। तो हमें कुछ नहीं करना, आप तो डायरेक्ट या तो ऊपर वाले को लेके इसको जोड़ के घटा दीजिए इस 100 से, टोटल 100%, या फिर ऐसे ही, अब देखिए, या फिर ऐसे करिए 60 - x, ठीक, ये हो गया, ये x है तो ये 60 - x हो गया, ये आपका 70 - x हो गया। इसके बाद बस वही ग्राफिकल मैथ, बस ऐसे ही बीच वाले सारे मान निकाल के एक मान अनफाइंड होना चाहिए, x हमारा अनफाइंड है जो हमें नहीं पता है, बाकी सब फाइंड है, यानी कि, और इसके बाद इन सबको जोड़ लीजिए और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 100 के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 60 + x + x, सॉरी 60 - x + x और इसके बाद प्लस 70 - x + 20 बराबर 100। ये सारे मान प्रतिशत में है, याद रखिएगा, मैंने प्रतिशत नहीं लगाया, सारे मान प्रतिशत में है। इसके बाद देखिए +x से -x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का x है तो उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 100% प्लस x%। और इसके बाद देखिए इन सबको अगर हम जोड़ लें तो 0 0, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 13 और 7 6 13 2 15, ठीक है। इसके बाद x का मान आपका इसको उधर जाएगा तो घट जाएगा, आ जाएगा 50%। तो x का मान क्या है, यानी ये वैल्यू हमें मिल गई। और वो बोला भी है कि 2500 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में, इंग्लिश में भी उत्तीर्ण रहे और मैथ में भी उत्तीर्ण रहे, और ये वैल्यू हमारी ये है। तो आइए अब देखिए क्या करेंगे हम, अब बोलेंगे कि जो हमारा लिखेंगे 50% है, ये किसके बराबर है आपका 2500 के। तो हमसे पूछ क्या रहा है वो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 100%, हमें पता कितना है 50%। डायरेक्ट यहाँ अगर 2 का गुणा भी कर दें तो ये 100 हो जाएगा आपका, ठीक, इंटू 2 कर देंगे 2 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे आपकी पूरी संख्या आ जाएगी। ये आपका 2500 है तो आपका सीधे सीधे 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा आपका। यही 5000 आपका देखिए किसके बराबर, आंसर आपका डी आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए, अभी आंसर तो आ गया, अब मान लीजिए वो पूछ दे कि केवल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या। तो इंग्लिश में केवल कितने पास हुए हैं 60 - x, और 60 - x क्या है, x कितना हमने निकाला अभी 50%, कितना आ गया 10%, ठीक। तो अब देखिए इंग्लिश में केवल इंग्लिश में पास होने वाली संख्या कितनी होगी 10%, तो 100% बराबर इतना है, तो 10% बराबर हम निकाल सकते हैं, 10% बराबर 1 0 इसमें से कम हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसके बाद अगर वो पूछ ले मैथ में, केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या 70 - x हमारा कितना है 50, यह आपका आ गया 20, तो 20 कितना हो जाएगा आपका 100% आपका 5000 के बराबर है। तो
1% आपका इतने के बराबर हो जाएगा और 20% इतने के बराबर हो जाएगा। 2 0 कट हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका 1000। ठीक। और इसके बाद अगर वो पूछ ले, मान लीजिए, और तो सब पता ही है, अब मान लीजिए पूछ ले कि इंग्लिश बोलने वालों, इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या, केवल नहीं इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या, तो आपकी 60% हो जाएगी। और पूछ ले मैथ में पास होने वालों की संख्या 70% हो जाएगी। तो आप बस मान रखते जाइए, यहाँ से आंसर आता जाएगा, मान रखते जाइए आंसर आता जाएगा। 60% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 हो जाएगा तो यहाँ 70 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर आते हो जाएंगे, आते रहेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो इसमें बहुत टाइप के बनते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों, तो मान लीजिए सर्वेक्षण हो गया, अब मान लीजिए कॉफ़ी चाय पीने वालों में हो गया, या फिर अखबार पढ़ने वालों से क्वेश्चन बन गया, कितने लोग ये अखबार पढ़ते हैं, इतने लोग वो अखबार पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे देखिए और भी टाइप के पूछ देता है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो देखिए इसमें क्या है, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी। ठीक है, देखिए अब वो बोल रहा है 70% के पास कार थी। ठीक है, एक कार हो गया, और क्या है, एक 75% के पास टीवी थी। ठीक है, तो देखिए केवल नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है बस 70% लोगों के पास कार थी, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। अगर केवल बोलता तो यही चीज़ यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और 75% के पास टीवी थी। देखिए हमें यहाँ टीवी डैश की वैल्यू नहीं हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव में चल रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गई है, इतने लोगों के पास है। अगर बोलता है इतने लोगों के पास नहीं है तब हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, और यदि 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों है, तो देखिए हमें इसकी वैल्यू मिल गई है 55%। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 55%। अब क्या बोल रहा है कि तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविज़न में से कोई भी नहीं है, यानी कि हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि मान लीजिए हमने ये x% लोगों के पास ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो देखिए 55% आपका यहाँ पे है, जब 70 ये है, तो यहाँ बचा कितना हमारा यहाँ बचा 15%। ठीक है, 70 में से 55 घटाएंगे, ये वैल्यू हम घटा देंगे 70 में से, तो केवल जो होगा वो 15 का आ जाएगा। इसके बाद 75 में से 55 घटाएंगे तो ये आपका 20% आ जाएगा। बस इसके बाद आप वही वाला ग्राफ ऐसे खींच लीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। ये वैल्यू याद रखिए, ये वैल्यू अंदर है, बाहर में मैंने डैश करके लिख दिया है, ये वैल्यू अंदर है। तो देखिए क्या आएगा, 15x प्लस 55x, सॉरी प्रतिशत, x नहीं होगा, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, 15x प्लस देखिए यहाँ पे 15% प्लस 55% प्लस 20% प्लस x इक्वल टू 100%। क्यों, क्योंकि ये 100% की पूरा बराबर है। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लीजिए, आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90% प्लस x इक्वल टू 100%। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 90 उधर जाएगा 10%, यानी कि 10% लोगों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए आपका C सही है। सो फ्रेंड्स, SSC में या फिर अन्य बैंक में या फिर और किसी भी एग्ज़ाम में इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जो भी है बस यही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको संख्या दे देगा, इसके बाद उस संख्या, बस यहाँ पे आप संख्या जैसे ही % आ जाएगा आप संख्या का मान आराम से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं वही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को फाइनली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले
वीडियोस काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और बिल्कुल फुल पैकेज आपको दूँ हर एक चीज़ का। सो फ्रेंड, थैंक यू।